हम लोग वर्तमान के वैज्ञानिक युग में चल रहे हैं। इस वैज्ञानिक युग के अंदर ये 5-50 सालों के अंदर लोगों के जीवन में बहुत सारा उथल उतर आया है और धर्म, कर्म, नीति, न्याय, ईश्वर पूजा, भक्ति, उनका नाम स्मरण से दूर होता जा रहा है। वैज्ञानिक में इस प्रकार के वैज्ञानिक पदार्थ उपस्थित किए जिससे प्रत्येक मानव उसे प्रभावित है। प्रभाव तो है ही, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं और उसके शरीर का जीवन का एक अंग बन गया। उनके कारण हालांकि गर्भ में रहने बच्चे से लगा करके बुढ़े 70-80 वर्ष तक के लोग उससे प्रभावित हैं। इस प्रकार की यंत्रणा है, इस प्रकार के टीवी चैनल, रेडियो, मोबाइल, टेबलेट, टेप, बहुत सारी चीजें हमारे सामने उपस्थित हैं। इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्ट शरीर पर प्रभाव करती है। वर्तमान के समय में वातावरण ही ऐसा फैल गया, उस वातावरण से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव से प्रभावित है। उस वातावरण से आज निकलना चाहे तो नहीं निकल सकता। प्रदूषण सब जगह फैला हुआ है। गाड़ी, मोटर वगैरह आदि आदि गांव, घरों, शहरों में करोड़ों की तादाद में घूमते हैं। उससे निकलने वाला धुआं वगैरह जो भी है, उससे एक वातावरण खराब होता है और प्रदूषण तैयार हो जाता है। उसी वातावरण में वर्तमान का लोग जो है वो जी रहे। अब जी तो रहे, लेकिन अनेक प्रकार के रोग उनके शरीर में घर कर गए हैं और हॉस्पिटल भरे हुए हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में डॉक्टर्स वगैरह हैं। दुनिया भर के मेडिकल है। सब प्रकार की औषधियां आज संसार के मानव पर प्रयोग की जाती है। ज्यादा औषधि से शरीर पर जो है वो साइड इफेक्ट भी हो रहा है। तो इस प्रकार का एक वातावरण तैयार हो गया। हमें ऐसे वातावरण में रहना है जहाँ अच्छा से अच्छा पौधे, पेड़, जंगल हो, सरोवर आदि हो, नदी का किनारा हो, स्वच्छ जल नदी के अंदर बह रहा हो। और इस प्रकार का वहाँ का वातावरण, अगर ऐसे वातावरण में हम रहते हैं तो हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं हो सकता। आपका मन खराब नहीं होगा, आपका शरीर खराब नहीं होगा, आपकी जो है कुछ खराब नहीं होगा। स्वच्छ, सुंदर और निरोगी शरीर आपको रहेगा आपका, और वातावरण सुखमय रहेगा। तो हम क्या करें? बाह्य संसार के वातावरण में नहीं फंस करके, उनसे दूर रह करके हम अपना जीवन बिताएं तो ज्यादा से ज्यादा हम जी सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी उम्र बढ़ सकती है। तो ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं। हम किसी भी तरह से अच्छे वातावरण में रहें, बुरे वातावरण को छोड़ें। पुराने लोग अपना शहर, नगर, गांव, घर छोड़ करके जंगल में उत्सव किया करते थे, जाकर के वहां पर बहुत दिन रहते थे, वातावरण का जो है मजा लूटते थे। आज का भी व्यक्ति उसका बिजी जीवन छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं।
और छोड़े तो नहीं छोड़े, लेकिन उस वातावरण से तो कम से कम दूर रहे। वातावरण का बहुत बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में भी। यहाँ तक कि गर्भस्थ में बालक है तो बालक के ऊपर भी उस वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बड़ा हो गया, घर पैदा होने के बाद तो उसी प्रकार की क्रिया करने लगता है, उसी प्रकार की चेष्टाएं करने लगता है, चारित्र भी उसी का अच्छा रहता है। तो हमारा सिर्फ इतना ही कहना है, आप लोग अच्छे वातावरण को बनाइए, घर के वातावरण को अच्छा बनाइए। वातावरण के हिसाब से शरीर भी निरोगी रहेगा और सुखमय जीवन रहेगा। ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग समझदार हैं। अवश्य ही अपने घर का, अपने आजू बाजू का, और गांव के अंदर आपकी चलती हो तो कुछ गांव का, और फिर जो क्या है देश, शहर, पंचायत आदि आदि सब जो क्या है वो सारे के सारे सभी लोग सभी जगह अच्छा वातावरण बन जाएगा। रोग से ग्रसित लोग हैं तो रोग आदि भी निकल जाएगा, सुखमय जीवन बनेगा। मेरा इतना ही कहना है, आपको क्या करिए, दुनिया भर का जो वातावरण खराब है वहाँ से निकल करके अच्छे वातावरण में जिए। आपका कल्याण हो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।